के आपका जो पोस्ट मिला है, उसके लिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए और आपका क्या था? आपको जो है इसमें कितने दिन का ट्रेनिंग पीरियड कराया गया था? ग्रुप डी होता है इसमें पॉइंट्समैन हो गया जी, और उसका स्टंटमैन हो गया, हाँ, और एक आपका हो गया पोर्टर। ये तीनों में क्या डिफरेंसेस है? आप थोड़ा बता दीजिए। आपके पास दो तरह की झंडी होती फ्लैग है, है, हाँ, एक रेड ग्रीन और एक रेड। तो जब कोई भी ट्रेन थ्रू रहती है तो हम लोग उसको ग्रीन सिग्नल देते हैं। जिस प्रकार से आपको एग्जाम लिया जाता है उसके एबिलिटी से आधा एबिलिटी का अनुसार यहाँ काम रहता है, जो आप आसानी से कर सकते हैं। यानी ड्यूटी में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होती है। बात की जाए प्रमोशन का, तो प्रमोशन का क्या प्रोसेस है? तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से नए ब्लॉग में हम आपके बीच हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों आज के ब्लॉग में हमारे साथ एक रेलवे एम्प्लॉय जुड़ चुके हैं जो यहाँ पे पोर्टर के पद पर तैनात है। तो आइए जानते हैं इनसे आज ड्यूटी के बारे में। तो सबसे पहले सर हम आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पर। जी धन्यवाद। आपका नाम जानना चाहते हैं? मेरा नाम चंदन कुमार अग्रवाल हुआ। और इधर आइएगा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम गया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। अच्छा, आपका एग्जाम कब हुआ था? इसके लिए आप कब फॉर्म भरे थे? एग्जाम 2018 में फरवरी में जो नोटिफिकेशन आया था, अच्छा, ग्रुप डी का, उसी में नोटिफिकेशन में हमने फॉर्म भरा था। उसका तैयारी तो पहले से प्रिपरेशन था ही, बस हल्का फुल्का प्रिपरेशन किए थे। अच्छा। फिजिकल मेरा कमजोर था तो फिजिकल के लिए थोड़ा सा हमको तैयारी करना। आपका ज्वाइनिंग कब हुआ? अगस्त 2019 में। 2019 में। उसके बाद हम आते हैं अगला सवाल पर कि जो आपका जो डिवीजन जो भरने का था, आप सबसे पहले आप कहाँ जाना चाहते थे, किस डिवीजन में? क्योंकि मेरा घर गया है। अच्छा। तो ऑब्वियसली हम पहले मुगलसराय ही जाना चाहते थे। तो पहले हमने मुगलसराय डाला ऑप्शन में, फिर उसके बाद दानापुर, फिर सोनपुर और धनबाद डिवीजन लास्ट में डाला था, एट लास्ट। फिर उसके बाद हमें धनबाद डिवीजन ही दिया गया। तो कहने का मतलब है आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब आप वहाँ पे प्रेफरेंस भरे 1 2 3 4 करके, क्या उसका कोई फायदा हुआ आपको? नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। मतलब सिर्फ वो केवल वो तरह से कह सकते हैं कि फॉर्म फिलअप करने का वो फॉर्मेलिटी निभाया गया, औपचारिकता थी वो, जो वो पूरा कराया गया था। लेकिन जहाँ तक हमें समझ में आता है कि सारे स्टूडेंट जो जितना भी मेरे साथ भरे थे, जितना मेरे दोस्त लोग भरे थे, कुछ का धनबाद डिवीजन दिया है, कुछ का सोनपुर डिवीजन दिया है। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहते हैं। अक्सर लड़का के मन में ये सवाल होता है कि आपने तो जो ग्रुप डी में है वो आप पोर्टर के आपका जो पोस्ट मिला है, उसके लिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए और आपका क्या था? मेडिकल स्टैंडर्ड उसके लिए B2 है या A2 है, क्लियरफाई नहीं है, लेकिन मेरा A1 था। और मेडिकल स्टैंडर्ड इसके लिए A2 होना चाहिए। तो उतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छा। B1 या A2 इसी के बीच में होना चाहिए। जी, तो कहने का मतलब आप जब फॉर्म फिलअप किए थे तो क्या और भी पोस्ट आप डाले थे उसमें? एक्चुअली जिसमें हम फॉर्म भरे थे तो उस समय शायद आपको याद होगा कि ITI का बेस था कुछ 10% करके। तो मेरा ITI नहीं था, तो नॉन ITI पे केवल पॉइंट्समैन ही ऑप्शन में था। अच्छा। इसलिए हम पहले प्रायोरिटी में वही भरे थे। उसके बाद जब फिर से फॉर्म के लिए पोर्टल ओपन किया गया था तो फिर हमने सारे पोस्ट को फिलअप किया था। अच्छा, एक चीज और हमको ये जानना है कि एक्चुअली जो होता है इसमें पॉइंट्समैन हो गया जी, और उसका स्टंटमैन हो गया, और एक आपका हो गया पोर्टर। ये तीनों में क्या डिफरेंसेस है? अब पहले डिफरेंस था, लेकिन अब सबको हटा के सबको पॉइंट्समैन ही कर दिया गया। पॉइंट्समैन A, पॉइंट्समैन B। अच्छा, यानी स्टंटमैन, सेंट जमादार, पोर्टर, पॉइंट्समैन सबको मिला के सबको मर्ज करके पॉइंट्समैन ही कर दिया गया। यानी कि एक जो पोर्टर या पॉइंट्समैन की नियुक्ति होती है वो तीनों मतलब वर्क देखना पड़ता है। सबको पॉइंट्समैन कर दिया गया और ये सारे वर्क को देखना पड़ता है। अच्छा, तो हम आते हैं अब इधर। जब आपने वहाँ पे ट्रेनिंग करके जब आप ड्यूटी किए, तो कहने का मतलब है कि आपको कौन कौन से ड्यूटी एज इस स्टेशन पे आपको देखना पड़ता है फिलहाल? यहाँ 3 शिफ्ट होता है। एक दिन में होता है, एक रात में होता है और एक शाम में होता है। यानी आपका ड्यूटी शेड्यूल है 8-8 घंटे का? 8 घंटे का शेड्यूल है। सुबह 8 बजे से 4 बजे तक, इसको रेलवे में बोल सकते हैं 8 से 16। अच्छा। फिर 16 से 24, जिसको हम लोग 4 बजे से 12 बजे रात तक बोलते हैं। और फिर उसके बाद 0 आवर से 8 बजे तक, जिसको हम लोग 12 बजे रात से 8 बजे दिन तक बोलते हैं जी। तो और ये अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग रोस्टर भी हो सकती है, 1-2 घंटा आगे पीछे। तो ये स्टेशन के अनुसार होती है। SWR हम लोग बोलते हैं, स्टेशन वर्किंग रूल, उसी के अनुसार ड्यूटी रोस्टर। और संक्षिप्त में देखा जाए तो अभी आपको प्रेजेंट में कौन कौन से यहाँ पे काम मुख्य रूप से आपको करना पड़ता है? क्योंकि ये निंद्रा ब्लॉक हॉल्ट है, यहाँ पे केवल ऑल राइट होती है। गाड़ी को अच्छी तरह से एग्जाम करना पड़ता है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम। ऑल राइट के बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। आपके पास 2 तरह की झंडी फ्लैग है, हाँ, एक ग्रीन और एक रेड। तो जब कोई भी ट्रेन थ्रू रहती है तो हम लोग उसको ग्रीन सिग्नल देते हैं। अच्छा। इसका मतलब होता है कि आप जिस लाइन पे जा रहे हैं वहाँ कोई अवरुद्ध नहीं है, और आपको लाइन जो गाड़ी प्रस्थान करने के लिए और जो अथॉरिटी है, ग्रीन सिग्नल, हम लोग रेलवे भाषा में अथॉरिटी बोलते हैं, वो आपको उचित स्थान पे मिल जाएगी।
एक चीज और हम जानना चाहते हैं, जब आप किसी गाड़ी को जो थ्रू होती है, जब आप ऑल राइट यानी ग्रीन फ्लैग जब दिखाते हैं, यदि उधर से आपको कोई रिटर्निंग में आपको ऑल राइट नहीं दिखाया जाता है तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? उस सिचुएशन में हम लोग को ऊपर सूचित किया जाता है कि आखिर गाड़ी में क्या दिक्कत है, या किसी प्रकार का अब नॉर्मल चीज है तो हम लोग जाकर उसको सूचित करते हैं और वो मतलब कंट्रोल, कंट्रोल जिसको हम लोग कंट्रोल बोलते हैं। अच्छा, स्टेशन मास्टर को सूचित करता है, स्टेशन मास्टर कंट्रोल को दिया जाता है और फिर उसके अनुसार जैसे उधर से जवाब आता है और जैसा आदेश आता है उसका पालन किया जाता है। अच्छा, तो चलिए उसके बाद हम आप ये जानना चाहते हैं कि जब आपके सामने से कोई गाड़ी गुजरती है उसमें और आप क्या क्या चीज नोटिस करते हैं कि सिर्फ आपको ऑल राइट ही दिखाना है? जैसे हम लोग ऑल राइट देते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ब्रेक बाइंडिंग हम लोग उसको बोलते हैं कि चक्का घूम रही है कि नहीं घूम रही है, अच्छा, कोई हैंगिंग पार्ट है कि नहीं है, या गाड़ी प्रस्थान करिए, गाड़ी चलन में कोई उसका अवरोध तो नहीं है। अच्छा, मेनली यही चीज देखा जाता है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आपको दिखता होगा तो आप किस तरह के उस दरमियान वो सिचुएशन पे होता है कि कैसा आपका सिचुएशन है, वो तो ब्रेल की भाषा में होती है, उसका अलग पढ़ाई होती है। अच्छा, कि किस सिचुएशन आपको किस प्रकार करना चाहिए। अभी तक आपको कोई उस तरह का सिचुएशन दिखा कि नहीं? हाँ, एक दो बार दिखी है तो उसको हम लोग अपने अधिकारी को सूचित किए हैं। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको जो है इसमें कितने दिन का ट्रेनिंग पीरियड कराया गया था? ग्रुप डी में ट्रेनिंग नहीं दिया था। जहाँ तक ये एक कोर्स होता है जिसे हम लोग रिफ्रेशर कोर्स करते हैं, इसमें रेलवे के बारे में बताया जाता है, सेफ्टी से रिलेटेड कोर्स होता है, 1 मंथ का रहता है। अच्छा, तो जैसे सेफ्टी कैंप गए तो आपको कैसा रहा वहाँ का अनुभव, कुछ बताइए। वहाँ रेलवे से रिलेटेड चीज पढ़ाया गया, मतलब आपको मन लग रहा था उस दौरान? बहुत इंजॉयबल था, कोई रिलैक्स वाला था, मतलब पढ़ाई का कोई ऐसा ग्रेजुएशन बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन सेफ्टी के बारे में बताया जाता था, रेलवे का रूल रेगुलेशन बताया जाता था, इसमें प्रमोशन कैसे है इसके बारे में बताया जाता था। अच्छा, और रेलवे में किस स्टेशन में कहाँ कहाँ काम क्या होता है इस बार के बारे में बताया जाता था। उसका एक अपना बुक होता है जिसे हम लोग GR बोलते हैं रेलवे की भाषा में। अच्छा, जनरल रूल ऑपरेटिंग का जनरल रूल होता है, उसी के बारे में बताया गया था कि रेलवे में क्या क्या रूल रेगुलेशन है, उसी के बारे में बताया गया था कि जो आप ड्यूटी के दरमियान आप जो है एज ए स्टाफ के तौर पर कौन कौन से इक्विपमेंट का आप यूज करते हैं? अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग इक्विपमेंट होता है। तो जैसे कि यहाँ निंद्रा छोटा स्टेशन है, ब्लॉक हॉल्ट है, तो यहाँ पे संटिंग नहीं होती है, स्टेबल नहीं होती है, डैमरेज नहीं कटता है, तो इसी कारण यहाँ नहीं। तो लेकिन ज़्यादा सारा इक्विपमेंट रहती है जो रेल की भाषा में हम लोग बोल सकते हैं, जितना भी जरूरी चीज़ है इक्विपमेंट है, सारा इक्विपमेंट यहाँ पर रहती है। अच्छा, और सारा नॉर्मल ही इक्विपमेंट रहती है जो एक ह्यूमन है तो उसको वर्क को कर सकता है। ऐसा नहीं कि अनह्यूमन वर्क कर रहा है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जिस अनुसार से आपका फिजिकल है, फिजिकल दौड़ लिया जाता है, जिस प्रकार से आपको एग्जाम लिया जाता है, उसके एबिलिटी से आधे एबिलिटी का अनुसार यहाँ काम रहता है जो आप आसानी से कर सकते हैं। यानी ड्यूटी में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होती है। एक चीज और हम जानना चाहते हैं, जैसे कभी गर्मी के दिन है तो सुनने में आता है कि आप लोग टेम्परेचर काउंटिंग मशीन है, टेम्परेचर काउंटिंग मशीन नहीं, उसको हम लोग स्पीड गन बोलते हैं। अच्छा, स्पीड आप स्पीड को मेजर किया जाता है, स्पीड को मेजर कर। तो ये अलग अलग स्टेशन पे, किसी स्टेशन पे होता है, किसी स्टेशन में नहीं। जो ये ब्लॉक हॉल्ट पे होता है और ये समय समय के अनुसार चेंज भी होता है। मान लिया अभी स्पीड गन है, कल लेके कुछ और आ जाए, कुछ संशोधन हो जाए, परसों लेके या कुछ समय बाद कुछ और संशोधन हो जाएगा, तो ये टाइम के अनुसार चेंज होता है, टाइम के अनुसार संशोधित रूल होती है जिसे हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। जी, तो एक चीज हम और जानना चाहते हैं कि यहाँ पे आप जो है कितने स्टाफ एज अ पोर्टर के तौर पर नियुक्त हैं? हम लोग यहाँ 4 स्टाफ पोर्टर के पद पर नियुक्त हैं। अच्छा, तो आप जब ड्यूटी करते हैं तो आपका रेस्ट कैसे बनता है? वीकली रेस्ट बनता है। वीकली रेस्ट बनता है। एक चीज और हम जानना चाहते हैं कि जैसे आप जब ड्यूटी करते हैं तो आपका नाइट ड्यूटी भी आता होगा? जी, आता है। तो नाइट ड्यूटी का आपको कुछ अलाउंस मिलता है? नाइट अलाउंस मिलता है। जंगल में नाइट अलाउंस वो आवर के अनुसार रहता है और वो आपके सैलरी पे डिपेंड करता है कि आपका बेसिक सैलरी कितना है, उसी के अनुसार आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी जब ज्वाइनिंग हुई थी 2019 में, ठीक, उस समय आपका बेसिक क्या था और ग्रेड पे क्या था? उस समय मेरा बेसिक 18,000 था और ग्रेड पे भी 1800 था। अच्छा, और अभी भी ग्रेड पे 1800 ही है, लेकिन बेसिक इंक्रीज कर गया। बेसिक इंक्रीज कर गया है। आपकी जो छुट्टी है, जो छुट्टी मिलती है रेलवे की तरफ से, वो कौन कौन से छुट्टी है? 10 CL है जिसे हम लोग कैजुअल लीव बोलते हैं। अच्छा, और 15 LAP है, लिविंग विदाउट लिविंग अगेंस्ट पे। अच्छा, वो 2 बार 6 महीना में 15 बार मिलता है, फिर अगले 6 मंथ में 15 बार मिलता है। और उसके बाद 20 हाफ LAP है। 20 हाफ LAP है। तो वो हाफ LAP तो खैर मेडिकल के लिए होता है, मेडिकल के लिए होती है।
और चलिए आगे हम यह जानना चाहते हैं कि लीव के बाद बताइए कि आपको रेलवे की तरफ से कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है। रेलवे के तरफ से हमें पास पीटीओ मिलती है और भी छुट्टी है, जैसे कि लाइफ में 2 बार आपको पैटर्निटी लीव मिलता है जो 15-15 दिन का होती है। आवाज़ जा रहा होगा ना। पैटर्नल लीव वो बच्चों जब आपका मतलब आप पिता बन जाते हैं तो उसके लिए अलग से छुट्टी दिया जाता है। 15 दिन का छुट्टी मिलता है जो 2 बार आपको मिलेगी, पूरे सर्विस में 2 बार मिलेगी। क्या छुट्टी के लिए कोई दिक्कत होता है आपको कभी? यह स्टाफ पे डिपेंड करता है कि आप किस समय ले रहे हैं। जैसे आप होली या छठ में लेते हैं, यूजुअली सारे हम लोग बिहार के ही हैं, तो उसमें छुट्टी का इशू हो जाता है। ऐसा स्टाफ रहने पर छुट्टी मिल जाती है। अच्छा, और उसके बाद मेडिकल के तौर पर और भी कोई सुविधा आपको? मेडिकल के लिए है कि आप हम लोग को पतरातू जाना पड़ता है। अगर आपको तबीयत खराब हो तो स्टेशन से हम लोग को फॉरवर्ड करा के फॉर्म ले जाना पड़ता है। अच्छा। जो सरकारी हॉस्पिटल हम लोग का रेलवे हॉस्पिटल है, पहला आपको चोरी में है और बड़ा हॉस्पिटल पतरातू। अगर आपका तबीयत खराब है तो आप यहाँ से फॉर्म फिलअप कीजिए और उस फॉर्म को फॉरवर्ड करा के आप पतरातू में दिखा सकते हैं। बात की जाए प्रमोशन का, तो प्रमोशन का क्या प्रोसेस है? प्रमोशन का प्रोसेस है 3 साल के लिए मिनिमम होती है। अच्छा। और 5 साल के लिए भी होती है और ओपन भी आती है। ओपन में मतलब कौन कौन सा है वो? जो जीडीसी आती है। जीडीसी है। हाँ। जीडीसी और एलडीसी भी आप भर सकते हैं? एलडीसी भर सकते हैं जो 3 साल पे आती है। 3 साल पे आती है। जो प्रमोशन अभी आपको मौका मिला है कि नहीं कभी? नहीं, अभी क्योंकि मेरा 3 साल अभी तुरंत ही हुआ है, तो जिसमें हम आए थे उसमें एलडीसी का फॉर्म भरा रहा था, क्योंकि उसमें हम नए थे, साल भर ही हुआ था, इसलिए हम उस फॉर्म को नहीं भर पाए थे। और उम्मीद है कि नियर फ्यूचर इधर इस साल में एलडीसी का फॉर्म आए तो उसको हम भरेंगे। आपने आईटीआई भी कर रखा है ना? नहीं, आईटीआई नहीं कर रखा है। तो एलडीसी के तहत आप प्रमोशन हो सकते हैं। हाँ। यदि आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई करते ओपन के तौर पर तो मतलब कितने 10 साल पे आपको एक बार आपको इंक्रीजमेंट लगेगा। अच्छा। जो 18 साल से आप 1900 में हो जाएंगे। चलिए तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती टाइम दिया इसके लिए। फिर कभी दोस्तों अगले पोस्ट के लिए हम बात करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।